हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी वीडियोस नहीं देखी हैं डेटशीट से संबंधित, और जो हम आपका बाई बुक लेकर आ रहे हैं कंटेंट, उसको नहीं देखा है तो देख लीजिए। और स्टूडेंट जो जुड़े हुए हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट पहुंच सके। जो आपके लिए लाभदायक है उनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। चलिए, यहाँ पर हमने आपको 8 यूनिट यानी कि इकाई 8 तक करा दिया था। अब इससे आगे का बता देते हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम आपने आधी आधी बुक अपलोड की हैं, तो अब हम कंटिन्यू आपकी तैयारी कराएंगे। जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम आते जाएंगे आप तक कंटेंट पहुंचता रहेगा। बस आप एक काम करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और जो कनेक्टेड नहीं हो पाए हैं वो कनेक्टेड हो जाइए एक सब्सक्राइब करने के बाद। बेल आइकन भी हिट किया कीजिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन हिट करते हैं तभी आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब से नहीं पहुंचते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर वैदिक युगीन सामाजिक तथा आर्थिक जीवन, यहाँ पर हमने पढ़ना है जो हमारा वैदिक काल था उनका सामाजिक जीवन कैसा था और आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक जीवन में क्या क्या होता है। नॉर्मल चीज़ें होती हैं सामाजिक जीवन में, जो हम लोग जीवन जीते हैं वो एक समाज में ही जीते हैं। और यहाँ पर आप अपनी तरफ से भी एक बार इसका रीडिंग करने के बाद भी इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं आंसर को। अब जैसे परिवार होता है, भोजन करते हैं हम, सुरापान भी होता था उस वक्त, अब भी होता है, वस्त्र, हम जो वस्त्र पहनते हैं, श्रृंगार करते हैं, आभूषण, मनोरंजन। तो हमें किसके उसमें बताना है, हमें वैदिक काल के समय का बताना है, ना कि अब के समय का बताना है। तो वैदिक काल में किस तरह की ये चीज़ें थी, इनके बारे में थोड़ा सा गो थ्रू करोगे तो आराम से इसको आंसर को आप कर सकते हो, और ये आएगा आपके एग्जाम में ज़रूर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सामाजिक प्रतिरूप, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही आपके लिए ये सफिशिएंट रहेगा। और मुझे लगता है 99 जो परसेंट आपका आने का चांसेस है वो वैदिक सामाजिक जीवन ही आएगा, वैदिक काल का। चलते हैं आगे। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि मैडम चैप्टर भी पढ़ाया कीजिए, तो इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि मैं चैप्टर पढ़ाऊँ। ये चैप्टर तो ऑनलाइन क्लासेज होती हैं, उसमें आप इसको पढ़ा कीजिए। जब आपका सेकंड सेम शुरू होगा तो सभी स्टूडेंट्स की अगर क्वेरीज आती है तो मैं ऑनलाइन क्लासेस का प्रोसीजर बना दूंगी, तब हम ऑनलाइन में पढ़ा करेंगे चैप्टर सेकंड सेम में। अभी फर्स्ट सेम आप अपना कर लीजिए जैसे भी करना है। अब यहाँ पर देख लेते हैं इकाई 10 में मगध का उत्कर्ष व 16 महाजनपद। यहाँ पर आपने क्या पढ़ना है, इसमें एक तो मगध की सफलता के कारण आप पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पर इनकी प्रशासन प्रणाली और इसका परिचय, बस 3 टॉपिक आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे। यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट इकाई में। पहले एक बार चेक कर लेते हैं कितनी इकाई हैं यहाँ पर। चलते रहिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आपकी काफ़ी लेंदी है ये वाली इकाई, लेकिन 3 टॉपिक भी आपके लिए। और यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, अगर आप यहाँ ये जो वेबसाइट दे रखी है इसमें से भी आप अपने जो हैं नोट्स उठा सकते हैं। अगर आपको बुक की लैंग्वेज थोड़ा डिफिकल्ट लगती है तो उठा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपकी 11 यूनिट महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। इनकी दार्शनिक विचारधारा क्या थी, त्रिरत्न क्या थे, जैन साहित्य का स्थापत्य और कला के बारे में पूछा गया। पहले तो आप महावीर स्वामी के बारे में ही पढ़ लीजिएगा और त्रिरत्न के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बस इतना ही आप पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है 2 टॉपिक बहुत रहेंगे। और जैन साहित्य में अगर आप पढ़ें, जैन साहित्य भी आप सिर्फ गो थ्रू कर लीजिएगा, लेकिन त्रिरत्न और महास्वामी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इनकी विचारधारा भी। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है या नेक्स्ट यूनिट में टॉपिक क्या है वहाँ देख लेते हैं। फिर आ चुके हैं इकाई 12 पर। इकाई 12 में महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ, बौद्ध धर्म दर्शन क्या है, महायान और हीनयान क्या है, भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन और पतन के क्या कारण। अब मैं भी आपको यहीं क्लियर कर देती हूँ, ऊपर ही कि यहाँ बता देती हूँ कि कौन कौन से टॉपिक आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक तो आपको बौद्ध धर्म, महात्मा बुद्ध के बारे में तो आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जब आप
एक्सप्लेन करेंगे तो महात्मा बुद्ध के बारे में किसी भी तरह का यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो महात्मा बुद्ध के बारे में आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो नंबर अच्छे बनते हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, महायान जरूर पढ़ के जाइएगा, हीनयान जरूर पढ़ के जाइएगा और इसके पतन के कारण भी जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये 3 से 4 टॉपिक, ये तो केवल टॉपिक में नहीं गिना जाएगा, लेकिन ये 3 टॉपिक आपके हैं, इनको जरूर पढ़ के जाइएगा। 99% यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। ज़्यादा लेंथी भी नहीं है। अब यहाँ आप देख लीजिए कितना छोटा सा इन्होंने महायान हीनयान, ये दो यहाँ पर 2 भागों में डिवाइड हो गया था। महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म ही है, ये बौद्ध धर्म में ही 2 संप्रदाय ये बट गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हीनयान के बारे में कितना छोटा सा इन्होंने दिया है। अगर आप अलग से भी इसको पढ़ना चाहें गूगल से उठाकर तो पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पर आ चुके हैं 13 पर, मौर्य साम्राज्य। एक स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम ये जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें पूरी बुक आएगी? तो हाँ, आपकी ये पूरी बुक आएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में ये 101 पूरी बुक आएगी। सेकंड सेम में आपको दूसरी बुक मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा भी है इन्होंने ऊपर BAHIN 101, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि नहीं आधी बुक आएगी, नहीं। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी आपको कि ये पूरी बुक आएगी या आधी। वैसे आनी चाहिए आपकी पूरी को, ऐसा कहीं भी यहाँ पर कहीं भी ऐड नहीं किया है इन लोगों ने कि ये आधी बुक आएगी, ठीक है। और साथ में आपका जो 120 पेपर है जो आपने चूज किया है सब्जेक्ट वाइज, तो उसकी भी सारे सब्जेक्ट की हम कोशिश करेंगे कि बाई बुक आपकी तैयारी करा दें। वैसे तो वो सभी स्टूडेंट्स का अलग अलग होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ना है, यहाँ पर बिंदुसार के बारे में पढ़ना है, अशोक को और अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है। तो अब यहाँ सभी को इन्होंने ले लिया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य में हमें क्या पढ़ना है? चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धि पढ़नी है हमने, ठीक है। और यहाँ पर सेल्यूकस के विरुद्ध उसका युद्ध पढ़ सकते हो। और यहाँ पर आप अशोक के बारे में क्या पढ़ेंगे? बिंदुसार आप पढ़ना चाहें पढ़ लें, लेकिन अशोक को जरूर पढ़ लीजिएगा। अशोक प्रियदर्शी, इनको प्रियदर्शी की उपाधि किसने दी, कब दी और कब मिली, ऐसे इस तरह का सब कुछ पढ़कर जाइएगा। अशोक का प्रारंभिक जीवन पढ़ लीजिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध उसके परिणाम भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप इनका ग्राम प्रशासन भी पढ़ सकते हैं। मौर्य शासन प्रबंध के बारे में भी आप पढ़कर जा सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर एक इनका भूमि तथा राजस्व के बारे में भी जरूर पूछा जाता है। और अशोक का धम्म 99% करके जाइएगा, इसके बारे में क्वेश्चंस बन सकता है। अशोक को जरूर पढ़ के जाइएगा, 100 में से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। आप जो है पूरी ही बुक पढ़ के जाइए। मैंने आधी बुक अपलोड करी थी तो स्टूडेंट्स ने सोचा शायद आधी ही बुक एग्जाम में आएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए इकाई 14 है, सातवाहन युग, राजनीतिक इतिहास, भौतिक संस्कृति, प्रशासन। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सातवाहन युग में हमने क्या पढ़ना है। सातवाहन युग में सिमुक को पढ़ के जाइएगा और आपका गौतमी पुत्र सातकर्णी और आपका कृष्ण के बारे में भी आप पढ़कर जा सकते हैं। फिर इनका प्रशासन, केंद्रीय प्रशासन तो आप देखकर जरूर जाइएगा, प्रशासन में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर इसके बाद आप नेक्स्ट यूनिट पे ही चलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टार्टिंग की यूनिट से बनते हैं या फिर लास्ट यूनिट से, जो बीच की यूनिट होती हैं वहाँ से एक आधी यूनिट उठाई जाती है। हर यूनिट से तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन फिर भी हमें पढ़कर तो सभी जाना होता है। तो पढ़ना आपको सारा है, लेकिन जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि इन पे ज़्यादा फोकस करिए, 99% आएंगे तो उनको बहुत अच्छे से पढ़कर जाइएगा। एटलीस्ट आपके 30 अबाउ नंबर तो आराम से बन ही जाएंगे। 70 नंबर का आपका पेपर आएगा। 30 नंबर के आपके असाइनमेंट हुए हैं ना। असाइनमेंट की लास्ट डेट है, अगर अभी तक आपने नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आज आपकी 7 तारीख हो चुकी है और जिनके असाइनमेंट अभी तक नहीं हुए हैं तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने नंबर बता रखा है 8171796251। आप इस पर कांटेक्ट करिए, आपकी असाइनमेंट में भी हेल्प की जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संगम कालीन, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। संगम में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। संगम का तात्पर्य क्या है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संगमों की इन्होंने साहित्यिक रचनाएं पूछी हैं और संगमकालीन समाज, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एक आप ये पढ़ सकते हैं संगम समाज में स्त्री की क्या दशा थी। और यहाँ पर एक क्वेश्चन संगमकालीन आर्थिक जीवन भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बस यही क्वेश्चन टॉपिक यहाँ पर इम्पोर्टेंट है संगमकालीन में। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अभी हमने देखा नहीं कितनी यूनिट हैं, तो चलिए करते जा रहे हैं, लास्ट में देख लेंगे कौन सी यूनिट बची हैं। अब आ चुके हैं हम आपकी 16 यूनिट पर। 16 में देख लेते हैं क्या-क्या है। यहाँ पर शक है, पार्थियन है, कुषाण है, राजनीति, समाज, धर्म, कला, ये सब यहाँ पर है। अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, एक तो शकों के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? शकों के बारे में ही और कुषाणों के बारे में पढ़ लीजिए, कुषाण के ज़रूर पढ़ लीजिएगा यहाँ पर। कुषाण के बारे में पढ़ लीजिएगा और शक का पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बस 2 ही टॉपिक यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे और आपका ये सौराष्ट्र ज़रूर पढ़ लीजिएगा, सौराष्ट्र से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है और यहाँ पर गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली, इनसे भी क्वेश्चन आपका उठ सकता है। ये जो क्वेश्चन बनेंगे, शॉर्ट में ही क्वेश्चन बनेंगे, लॉन्ग में जो क्वेश्चन आते हैं, वो स्टार्टिंग में से ही आ जाते हैं। ठीक है, चलिए 16 यूनिट तक आपकी ये यूनिट थी, अब हमने कंप्लीट करा दिया है, तो अच्छे से तैयारी कीजिए, कल आपका पेपर है। सभी को बेस्ट विशेस के साथ वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं और इसको फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं न कहीं किसी की हेल्प करते हैं और ये कंटेंट उस तक भी पहुँचेगा जिसको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स समझ ही नहीं पाते कि उनको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप शेयर करेंगे तो ये बेनिफिशियल वीडियो उन तक भी पहुँच सकती है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हिंदी मिनट का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो जुड़ जाइए इस परिवार से।